नमस्कार साथियों, मैं संजय सिंह पटेल, समाज सेवी चित्रकूट उत्तर प्रदेश। आज आप सबको शिक्षा जागरूकता अभियान के तहत फ्री शिक्षा, फ्री एजुकेशन के बारे में जानकारी दूंगा। सम्मानित साथियों, आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम लोग अपने एक एनजीओ के माध्यम से आप सभी गरीब तबके के, या यूं कहें कि समाज में सबसे पिछले पायदान में खड़े व्यक्ति के जीवन उद्धार के रूप में से शिक्षा रूपी महत्व है, उसको आगे कैसे लाया जाए, उस पर हम लोग फ्री शिक्षा अभियान के तहत आप लोगों के बच्चों का एडमिशन प्राइवेट विद्यालय में करवाकर आप लोगों के ऊपर से एडमिशन शुल्क, जो साल भर की मंथली शुल्क लगती है, उसको फ्री करवाने का काम करते हैं। अर्थात यूं कहें कि ना तो आपको एडमिशन फीस देना पड़ेगा और ना ही साल भर की विद्यालय की फीस देना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं, एनजीओ के माध्यम से काम करेंगे। एनजीओ के तहत आपके बच्चों का एडमिशन करवा करके उनको प्रत्येक प्राइवेट विद्यालयों में, प्रत्येक अर्थात यूं कहें कि जो विद्यालय 8th या हाई स्कूल इंटर लेवल में चल रहे हैं, वो जनपद चित्रकूट सहित समूचे उत्तर प्रदेश में आप जो व्यक्ति जहां रहता है वो हमारे चित्रकूट का निवासी है, चित्रकूट में अपने एरिया में या जनपद के किसी सिटी के विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन दिलवाना चाहता है, वो हमसे संपर्क करेगा। हम लोग अपना प्रोसेस पूर्ण करने के बाद उसका एडमिशन फ्री में दिलवा करके उसकी फ्री शिक्षा करवाने का काम करेंगे। जो फर्स्ट जो एडमिशन होगा, जहां नर्सरी की क्लासेस चलती हैं, वहां पर एलकेजी यूकेजी से स्टार्टअप होगा। जहां नर्सरी की क्लासेस नहीं है, वहां पर कक्षा 1 से एडमिशन दिला करके हम लोग वो लगातार 8 तक चलता रहेगा। जो कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये क्रम से चालू रहेगा। 8 तक की संपूर्ण फीस, एडमिशन फीस, वो हमारा एनजीओ विद्यालय को उपलब्ध करवाएगा। वो बच्चे के माता पिता के ऊपर भार नहीं होगा। उसमें एज का प्रतिबंध है। बच्चे या बच्ची, या यूं कहूं कि जो भी मेरे भाई या बहन का एडमिशन होगा, उनकी उम्र निर्धारित होगी जो 3 साल से 7 साल के बीच का होगा। उसी का एडमिशन हम लोग अपने एनजीओ के माध्यम से प्राइवेट विद्यालयों में फ्री के रूप में करवा सकते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है कि इस फ्री शिक्षा अभियान से हमारे आप लोग जुड़िए। अपने बच्चों का एडमिशन करवाने में आप लोग अपनी इस मुहिम में शामिल हो जाइए। आगे आपको इससे लाभ क्या होने वाला है, मैं आपको साइड में थोड़ा बता दूं कि जो हमारा 1 से 8 तक, अर्थात हम ये कहें कि 8 साल की जो फीस होगी, एडमिशन होगी, यदि आप गांव के क्षेत्र के विद्यालय में अपने बच्चे का एडमिशन करवाते हैं तो जरूर वहां थोड़ा कम होती है फीस। यदि आप शहर के विद्यालयों में करवाते हैं तो जो व्यक्ति वहां अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप उनसे वहां की स्थिति पूछिए, महीने में फीस कितनी लगती है, एडमिशन फीस कितनी लगती है। इसके बाद उसका एक आकलन करिए कि 1 साल में लगभग कितना रुपया खर्चा हो जाता है। मैं ये कह दूं कि लगभग अगर हम शहर के विद्यालय में देखते हैं तो लगभग अगर 50,000 रुपए भी आप 1 साल में खर्चा करते हैं, तो अगर उसको 8 साल में देखा जाए तो वो लगभग 4 लाख के लमसम हो जाएगा। यदि वो पैसा 4 लाख हमारा बच जाएगा, वो किसी के माध्यम से, या हम कहते हैं कि हमारे माध्यम से, हमारे एनजीओ के माध्यम से वो फीस जमा करवा दी जाए, तो हमारा या हम लोगों का 4 लाख लगभग जो पैसा बच जाएगा, उसको
आप एफडी कर सकते हैं, बीमा के रूप में जमा कर सकते हैं, या बच्चे के नाम अपने माता पिता खुद के नाम किसी बैंक में अकाउंट करवा करके उसको सालाना मंथली जमा करके उस पैसे को सुरक्षित रख सकते हैं। तो साथियों, जब हमारा बच्चा 8th पास करने के बाद जब बोर्ड के एग्जाम में जाता है, हाई स्कूल इंटर में जाता है, तब और इसके बाद की जो विशेष समस्या आती है, इंटर के बाद हम अपने बच्चों को कहां भेजें, उनको कैसे शिक्षा दिलवा पाएं, उसमें ये जो पैसे का व्यवधान उत्पन्न होता है, ये विशेष ऐसी स्थिति पैदा कर देता है कि हमारा बच्चा योग्य होता है, पढ़ने लिखने के काबिल होता है, एक अच्छी तैयारी करके क्वालिफाई कर जाने के योग्य होता है। इस बात को हम भली भांति जानते हैं, लेकिन पैसा ना होने के कारण हम अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन दिला पाने में असमर्थ हो जाते हैं। तो साथियों, यही पैसा जो हमारा 2 लाख 4 लाख 6 लाख बच जाएगा, इसी पैसे को अगर हम अपने आप में सेव कर गए, सुरक्षित कर ले गए, तो मेरे साथियों, हमारे बच्चे एक अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर जाएंगे। क्योंकि जब इंटर पास कर जाएंगे, उसके बाद ये पैसा जब हम उन पे इन्वेस्ट करेंगे तो एक अच्छी जगह वो जाएंगे पढ़ लिख करके, और हमारे एनजीओ, हम लोगों का, अपने माता पिता क्षेत्र का नाम गौरव ऊंचा करते हुए अपने जिले का नाम रोशन करेंगे, और एक अच्छी उच्च लेवल की सर्विसेज करके अपने जनपद, नात, रिश्तेदार, अध्यापक, विद्यालय सभी का नाम ऊंचा करेंगे। इसलिए साथियों, मेरा आप लोगों से पुनः निवेदन है कि आप लोग हमारी इस फ्री शिक्षा अभियान से जुड़िए, आप लोग हमसे संपर्क करिए। संपर्क करने के बाद उनमें जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, हम आप लोगों को फोन के माध्यम से भी बता देंगे और इस वीडियो के माध्यम से भी आपको बताते हैं। जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनमें से सर्वप्रथम आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड उपलब्ध करवाना होगा। उसके साथ बच्चे की पासपोर्ट फोटो उपलब्ध करवाना होगा। माता या पिता दोनों में से किसी एक का आधार कार्ड, दोनों में से किसी एक की जाति प्रमाण पत्र, यह विशेष रूप से, और माता या पिता में किसी एक की आय सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र जो मैक्सिमम 1 लाख से कम होनी चाहिए, अधिकतम 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये काम जो हम करते हैं, ये गरीब तबके के लोगों के लिए है, ना कि उन लोगों के लिए जिनको इसकी जरूरत ही नहीं है। अर्थात यूं कहें कि वो पहले से नौकरी पेशा या अच्छी खासी धंधा बिजनेस में है, जिनकी इनकम साल की 10 लाख 20 लाख है, उनको इसका लाभ देने दिलवाने की कोई जरूरत मैं नहीं समझता। इसलिए ये जो हमारा अभियान है वो गरीब तबके के लोगों के लिए है। तो मेरे साथियों, आप लोग हमसे संपर्क करिए। पुनः आप सभी से निवेदन है। आप सभी को नमस्कार।